Hello, welcome to my channel Mathematic Makes Maths Easy. Today we will study Class 8 Chapter 11 Mensuration Exercise 11.2 Concepts and Tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अगर मेरे पास कोई दिया हुआ फिगर होगा जो कि ट्रेपीजियम होगा तो उस ट्रेपीजियम का हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, आइए देखिए। ये है मेरे पास एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम। ये मेरा होता है हाइट b प्लस ए बाई 2, यानी कि b मतलब हो जाता है एक बेस और a मतलब हो जाता है दूसरा बेस। ठीक है, यहाँ पर हम लोग हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, बेस के साथ। हम लोग यहाँ पर दोनों बेस को ऐड करते हैं। दोनों बेस को ऐड करने के बाद हम लोग हाइट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देते हैं उसको 2 से। अगर ये वाला फिगर मेरा एक ट्रेपीजियम है, देखिए यहाँ पर ये वाला फिगर ट्रेपीजियम है, तो हमको पता है कि ट्रेपीजियम कैसा होता है। ट्रेपीजियम में दो साइड जो होता है वो होता है पैरेलल टू ईच अदर। देखिए ये वाला साइड क्या है, पैरेलल है नीचे वाले साइड के, यानी कि दो साइड जो होता है ट्रेपीजियम का वो हो गया है पैरेलल, और जो दो साइड्स है वो होता है नॉन पैरेलल, यानी कि पैरेलल नहीं है। यानी कि ये वाला साइड मेरा इस साइड के साथ क्या है, पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो दो साइड्स जो पैरेलल है वो मेरा हो जाता है दो बेस। ठीक है, ये देखिए ए मेरा क्या हो गया है, स्मॉलर बेस। उसके बाद बी मेरा क्या हो गया है, लार्जर बेस। ठीक है, तो ऐसा दो साइड जो पैरेलल होता है ट्रेपीजियम में वो मेरा बन जाता है बेस। तो हम लोग क्या किए हैं, देखिए हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं b प्लस ए, यानी कि दोनों बेस को ऐड कर दिए हैं। और हाइट क्या है, देखिए ये वाला हो गया है मेरा हाइट ऑफ ट्रेपीजियम जो कि दिया हुआ है h, ये मेरा हो गया है h। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो गया है, ABCD। ये मेरा हो गया है हाइट, यानी कि हाइट क्या दिया हुआ था 12, फिर बेस को ऐड कर दिए। देखिए b प्लस ए, ये वाला हो गया है मेरा b और ये वाला हो गया है मेरा a। ये हो गया है b प्लस ए बाई 2। इसको सॉल्व करने से आ गया है मेरे पास आंसर 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि ये वाला जो एरिया है ट्रेपीजियम का, इसको निकालने का एक और तरीका है। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD कैसे निकलेगा, ये मेरा निकलेगा एरिया ऑफ ABED प्लस एरिया ऑफ DEC। ध्यान से देखिए यहाँ पर ये वाला जो ट्रेपीजियम है ये कैसे बना है। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास ये वाला एक स्क्वायर का फिगर है। ठीक है, ये स्क्वायर के फिगर के साथ में अगर हम लोग ये वाला एक ट्रायंगल को ऐड कर देंगे तब जाके मेरे पास ये बनेगा एक ट्रेपीजियम, यानी कि ABED। ये हो गया, देखिए ABED, इसका एरिया को अगर ऐड कर देंगे ट्रायंगल के एरिया के साथ यानी कि DEC के साथ तो हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम लोग ये वाला फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग ये वाला जो एरिया है ABED इसको ऐड कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के साथ। देखिए यहाँ पर ABED क्या है, ABED ये वाला हो गया है। तो देखिए यहाँ पर हमको पता है A से लेके D तक कितना दिया हुआ है, 20। तो अगर ये 20 है तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये भी मेरा हो गया है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि B से E तक मेरा हो जाएगा 20। ओके, अगर B से E तक 20 हो जाएगा तो फिर E से लेके C तक कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 10, क्योंकि टोटल मेरे पास था 30। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ ABED, तो हमको पता है ये क्या होता है, ये होता है बेस इंटू हाइट। देखिए बेस मेरा हो गया है 20, हाइट कितना था, हाइट मेरा हो गया था 12। ये देखिए 12, ये मेरा हो जाता है एरिया ऑफ ABED, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बेस इंटू हाइट। सेम फॉर्मूला है 240 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर निकाल रहे हैं DEC का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये मेरा हो गया है हाफ, ये मेरा हो गया है बेस। तो बेस क्या था, देखिए ट्रायंगल का बेस कौन सा है, ये वाला है ट्रायंगल का बेस। ये कैसे निकला, टोटल 30 में से अगर 20 को माइनस कर देंगे तो हमको ये वाला मिलेगा। देखिए 30 माइनस 20, उसके बाद हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है यहाँ पर 12 मीटर,
देखिए 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसको सॉल्व करने से हमको मिलता है 60 मीटर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, ये वाला जो एरिया हो गया है ट्रेपीजियम का, अगर हम लोग इस तरीके से निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 240 प्लस 60 यानी कि 300 मीटर स्क्वायर। दोनों तरीके से यानी कि डायरेक्ट जो फॉर्मूला है उसको भी बैठाएंगे तो हमको मिलेगा 300 मीटर स्क्वायर, और अगर जेनरिक वे में सॉल्व करेंगे तो भी हमको मिलेगा सेम एरिया यानी कि 300 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमको दिया हुआ है ट्राई दीज। देखिए क्या बोलता है, ये है हम लोग के पास ट्राई दीज। यहाँ पर हमको दिया हुआ है ये वाला एक ट्रेपीजियम का फिगर। हमको कहता है इफ h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो हाइट है वो हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, c इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। c कहाँ पे है, देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है इसका जो बेस है वो है मेरे पास c, यानी कि वो है मेरे पास 6 सेंटीमीटर। b इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला जो स्क्वायर है तो इसका क्या है, देखिए इसका जो बेस है वो मेरा क्या है, वो मेरा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर का। उसके बाद d इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला जो दूसरा ट्रायंगल है उसका मेरे पास दिया हुआ है बेस 4 सेंटीमीटर। हमको बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ इट्स पार्ट, यानी कि ये जो अलग अलग पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, सबका हमको अलग अलग निकालना है वैल्यू। ओके, एंड ऐड टू फाइंड द एरिया ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अलग अलग ये सबका वैल्यू निकाल के सबको ऐड करने के लिए बोल रहा है ताकि हमको ये पूरा फिगर का एरिया निकल जाए। फिर कहता है कि वेरीफाई करने के लिए जो हम लोग के पास फॉर्मूला है उसके साथ कि दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं। ओके, आइए देखिए, ये है मेरे पास ट्राई दिस का क्वेश्चन। यहाँ पर हमको हाइट दिया हुआ है 10, हमको सी यानी कि छोटा ट्रायंगल का जो बेस है वो हमको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, बी हमको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला जो बीच का फिगर है वो हमको यहाँ पर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर का। देखिए ये वाला जो है वो है मेरे पास बी और ये वाला है मेरे पास 12 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद कहता है d इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का बेस मेरे पास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का। अब एरिया ऑफ पार्ट 1, हमको पता है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 मेरा हो गया हाफ इंटू बेस, बेस क्या था c, ये कर लिए हैं c, और हाइट क्या था h, ये हो गया है h। तो देखिए c क्या था मेरे पास 6 और h क्या था मेरे पास 10, इसको पुट कर लिए हैं, मेरे पास आ गया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ पार्ट 2, यानी ये वाला जो एरिया है उसका कैसे निकलेगा, बेस इंटू हाइट, यानी कि ये वाला जो बेस है b, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये हमको दिया हुआ था 12। तो हाइट क्या था मेरे पास, हाइट था मेरे पास 10, ये मेरा हो गया 12 इंटू 10 यानी कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर पार्ट 3 का जो एरिया है, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है उसका मेरा एरिया निकल गया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि ये मेरा हो गया है हाफ, बेस मेरा हो गया है 4 और हाइट मेरा हो गया है 10, यानी कि ये बन जाता है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग इसको ऐड कर दें तो ये मेरा बन जाता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, यानी कि 30 प्लस 20 प्लस 20, यानी कि 30 प्लस 120 प्लस 20, यानी कि 170 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब इसको वेरीफाई करेंगे हम लोग फॉर्मूला के साथ। हमको पता है कि ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला होता है वो मेरा होता है हाइट, बेस को प्लस करेंगे डिवाइड बाई 2, यानी कि हाइट इंटू बेस बाई। ठीक है, तो देखिए हाइट क्या है, हाइट हमको दिया हुआ यहाँ पर 10, ये मेरा हो गया है 10। उसके बाद बेस क्या था, देखिए मेरे पास ये वाला एक बेस था, यानी कि ट्रेपीजियम का ये वाला एक बेस हो गया है नीचे में और ये वाला एक बेस हो गया है ऊपर। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, देखिए ये मेरा हो गया है h यानी कि 10, फिर एक मेरे पास हाइट क्या है b और एक मेरे पास हाइट क्या है a, ये मेरा हो गया है b प्लस a बाई 2, यानी कि 12 प्लस 22 बाई 2। इसको सॉल्व करने से मेरे पास आता है 170 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर भी हमको मिला था 170 सेंटीमीटर स्क्वायर और फॉर्मूला के साथ भी हमको मिल रहा है 170 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि दोनों का जो वैल्यू है दोनों सेम है। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने इसको वेरीफाई कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास ट्राई दिस क्वेश्चन। देखिए क्या बोलता है, ये है मेरे पास ट्राई दिस। ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रेपीजियम्स। यहाँ पे हमको दो ट्रेपीजियम दिया हुआ है, दोनों का एरिया निकालना है। यहाँ पर देखिए ये हमको दिया हुआ है नीचे में एक बेस जो कि दिया हुआ है 9,
ऊपर का जो बेस है वो मेरे पास है 7 और हाइट क्या है 3। तो उसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला मेरे पास हाफ हाइट इंटू बेस को ऐड करना है। देखिए ये ट्रेपीजियम है, मेरे पास एरिया क्या है, मेरे पास एरिया हो जाता है हाइट इंटू बेस को ऐड करना है डिवाइड बाई 2। तो ये वाला मेरा बन गया है फॉर्मूला। तो हाइट क्या है मेरे पास, यहाँ पर हाइट हमको दिया हुआ है 3, देखिए 3 आ गया। उसके बाद हमको क्या करता है, 9 है मेरे पास एक बेस, 7 है मेरे पास एक बेस, ये मेरा हो गया है 9 + 7 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करने से आ जाता है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा बन जाता है एरिया ऑफ ये वाला ट्रेपीजियम। ओके, अब देखिए नंबर 2, यहाँ पे हमको दिया हुआ ये वाला ट्रेपीजियम। देखिए एक मेरे पास क्या हो गया है बेस, एक मेरे पास बेस हो गया है 10, एक मेरे पास बेस हो गया है 5 और इसका हाइट हो गया है कितना 6। तो देखिए h यानी कि हाइट इंटू बेस को ऐड करना है डिवाइड बाई 2। हाइट मेरे पास है 6, बेस को ऐड कर दिए हैं 10 + 5 डिवाइड बाई 2, यानी कि इसको सॉल्व करने से मेरे पास आता है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा बन जाता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हम लोग के पास एरिया ऑफ ए जनरल क्वाड्रिलैटरल। हमको दिया हुआ अगर जनरल क्वाड्रिलैटरल है तो उस दिया हुआ जनरल क्वाड्रिलैटरल का हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए हमको पता है कि एक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है। अगर मेरे पास एक दिया हुआ फिगर है और वो फिगर का 4 साइड्स होता है, तो वो वाला फिगर जो 4 साइड्स का होता है और जो क्लोज्ड होता है, तो ऐसा फिगर को हम लोग कहते हैं एक क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, ध्यान से देखिए, ऐसा फिगर जो क्लोज्ड होता है और जिसका 4 साइड्स होता है, वो फिगर मेरा बन जाता है क्वाड्रिलैटरल। देखिए AC इज द डायगोनल D ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD। हम लोग यहाँ पर एक क्वाड्रिलैटरल ले लिए हैं ABCD नाम से, ठीक है, जिसमें से ये क्वाड्रिलैटरल का एक डायगोनल है। हमको पता है कि एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर में जो लाइन जाता है उसे हम लोग कहते हैं डायगोनल्स। तो ABCD जो क्वाड्रिलैटरल है, ये क्वाड्रिलैटरल का ये वाला हो गया है मेरे पास डायगोनल। एंड AC इज ऑल्सो कॉमन बेस। AC जो है वो क्या है, वो मेरा एक डायगोनल है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो AC मेरा काम कर रहा है एक डायगोनल का, ये वाला जो मेरे पास क्वाड्रिलैटरल है उसका, और AC काम कर रहा है कॉमन बेस का। किसका कॉमन बेस, अगर हम लोग ध्यान से देखें कि AC जो डायगोनल है उसको ड्रॉ करने के बाद हमको 2 ट्रायंगल मिल जाता है ये वाला क्वाड्रिलैटरल के भीतर। एक ट्रायंगल हो गया है मेरे पास ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल मेरे पास हो गया है ये वाला ट्रायंगल ADC। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल हमको मिल जाता है ये वाला क्वाड्रिलैटरल में से। लेकिन दोनों ही ट्रायंगल्स में देख सकते हैं कि ये वाला जो साइड है AC, ये मेरा कॉमन साइड है और ये वाला मेरे पास डायगोनल, ये वाला क्वाड्रिलैटरल का। ओके, तो एरिया ऑफ ABCD, तो हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD कैसे निकालेंगे, ये निकलेगा हाफ इंटू डायगोनल इंटू हम लोग हाइट को ऐड कर देंगे। दोनों ट्रायंगल का जो हाइट है देखिए उसको ऐड कर देंगे H1 + H2। इस तरीके से हमको ये वाला क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकल जाएगा। यानी कि हमको क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है किसको, डायगोनल के साथ हमको हाइट को मल्टीप्लाई करना है। डायगोनल हो गया है मेरे पास AC, हाइट हमको हो गया है H1 + H2 और इसको मल्टीप्लाई करके हमको डिवाइड कर देना है 2 के साथ, मेरा निकल जाएगा एरिया। ओके, देखिए एग्जांपल 1 क्या बोलता है, ये है एग्जांपल 1। यहाँ पर हमको कहता है ये वाला फिगर, ठीक है, हमको यहाँ पर दिया हुआ है QS का वैल्यू 5.5, यानी QS क्या है, ये वाला मेरे पास है QS, यानी कि ये वाला जो फिगर दिया हुआ है हमको, ये फिगर में QS काम कर रहा है मेरा एक डायगोनल का। ठीक है, हाइट 1 क्या है 2.5 सेंटीमीटर, हाइट 2 क्या है 1.5 सेंटीमीटर। एरिया कैसे निकलेगा फिर, हमको पता है कि ये वाला क्वाड्रिलैटरल में हमको क्या दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है, दोनों हाइट दिया हुआ है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू डायगोनल इंटू हाइट को ऐड कर देंगे, ये मेरा हो जाएगा आंसर, हाफ इंटू 5.5 इंटू 4 यानी कि 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा बन जाएगा एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्पेशल क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में, एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलैटरल्स। तो ये कुछ स्पेशल क्वाड्रिलैटरल्स क्या होता है, जैसे कि एरिया ऑफ रोम्बस।
तो एरिया ऑफ रोम्बस मेरा हो जाता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। यहाँ पर हम लोग हाइट के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डायगोनल 1 के साथ डायगोनल 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम लोग क्वाड्रिलैटरल में क्या कर रहे थे, हम लोग क्वाड्रिलैटरल में यहाँ पर देखिए डायगोनल के साथ हम लोग हाइट को मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना। लेकिन हम लोग रोम्बस में क्या करेंगे, हम लोग डायगोनल के साथ डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए ये मेरा हो जाता है एरिया हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है। देखिए ये है मेरे पास एग्जाम्पल 2, ये वाला फिगर हमको दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला क्या है, देखिए ये वाला है, मान लीजिए रोम्बस, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वाला मेरे पास एक रोम्बस फिगर है। देखिए एग्जाम्पल 2 क्या बोलता है, ये है मेरे पास एग्जाम्पल 2, देखिए ये क्या बोलता है, ये है एग्जाम्पल 2। यहाँ पर हमको कहता है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। यहाँ पे कहता है कि मेरे पास एक रोम्बस है जिसका हमको निकालना है एरिया। यहाँ पर हमको दिया हुआ है डायगोनल्स ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला जो रोम्बस है उसका डायगोनल्स हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर। हमको निकालने के लिए बोलता है इसका एरिया, ठीक है। देखिए कैसे होगा, ये वाला है एग्जाम्पल 2, ये फिगर क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि ये वाला एक रोम्बस का फिगर है और हमको दिया हुआ है डायगोनल 1 का वैल्यू जो कि है 10 सेंटीमीटर, डायगोनल 2 का वैल्यू हमको दिया हुआ है 8.2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये फिगर को बना लिया, जिसमें से एक डायगोनल हो गया है 8.2 सेंटीमीटर और एक डायगोनल हो गया है मेरे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हमको पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस मेरा होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। इसको सॉल्व करने से आता है 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इस तरीके से हम लोग एरिया ऑफ रोम्बस को निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है मेरे पास ट्राई दिस क्वेश्चन। देखिए ये क्या बोलता है, ये है ट्राई दिस। यहाँ पर कुछ फिगर्स हमको दिया हुआ है और हमको इसका एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल्स। यहाँ पे हमको ये वाला जो दिया हुआ है क्वाड्रिलैटरल, उसका एरिया निकालना है। कैसे होगा आइए चेक करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम लोग को बोला नहीं है कि ये वाला मेरे पास रोम्बस है कि नहीं, ये वाला मेरे पास क्वाड्रिलैटरल है कि नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं है, ठीक है। सिर्फ बोल रहा है कि हमको इसका एरिया निकालना है। कैसे होगा चेक करते हैं। ये वाला है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1, ये फिगर हमको दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, ये मेरा काम कर रहा है क्वाड्रिलैटरल का जिसका 4 साइड्स है, और ये वाला जो दिया हुआ है हमको उसका डायगोनल है, और ये वाला मेरे पास हो गया है हाइट 1 और ये वाला मेरे पास हो गया है हाइट, ठीक है। इस तरीके से हमको पता चल गया यहाँ पर मेरे पास एक डायगोनल है, मेरे पास यहाँ पर एक हाइट है और दूसरा हाइट है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा, इसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो जाएगा मेरा हाफ इंटू डायगोनल इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2, जो उसका फॉर्मूला था। इसको हम लोग ऐसा पुट कर दिए तो मेरा आंसर आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली नंबर 2 देखिए, ये वाला फिगर हमको दिया हुआ है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है, ये वाला मेरे पास है 4, ये वाला है मेरे पास है 4, ये वाला है 4 और ये वाला है 4। चारों साइड्स मेरा क्या है 4 4 है, यानी कि ये वाला बन जाता है मेरा रोम्बस। हमको पता है कि रोम्बस का जो चारों साइड्स होगा वो क्या होगा, सेम होगा। रोम्बस का 4 साइड्स जो क्या होता है वो मेरा हो जाता है सेम, इसलिए हम लोग देखिए इसको पकड़ लिए हैं रोम्बस। और डायगोनल देखिए क्या है, एक का डायगोनल है 6 सेंटीमीटर और एक का डायगोनल है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ये मेरा बन जाएगा हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। इसको सॉल्व किए तो मेरे पास आया है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर, ठीक है। अब देखिए नंबर 3 क्या बोलता है। नंबर 3 में हमको दिया हुआ है ये वाला फिगर और हमको बोलता है इसका एरिया निकालने के लिए। देखिए अगर हम लोग ये वाले फिगर को ध्यान से देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये वाला हमको दिया हुआ है एक क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलैटरल में हमको ये वाला दिया हुआ है उसका एक डायगोनल, ओके। हमको पता है कि जब कोई क्वाड्रिलैटरल दिया रहता है और डायगोनल दिया रहता है तो उसका हम लोग कैसे निकालते हैं एरिया, उसका हम लोग एरिया निकालते हैं हाइट के साथ उसको मल्टीप्लाई करके। लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहा है, एक है ऊपर वाला ट्रायंगल यानी कि ये वाला ट्रायंगल जो बन रहा है, ठीक है, और एक है मेरे पास नीचे वाला ट्रायंगल, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है नीचे में
ये वाला ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हमको यहाँ पर मिल रहा है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोगों को पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, यानी कि ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मेरे पास बेस दिया हुआ है 8 और हाइट दिया हुआ है हमको 2 सेंटीमीटर का। देखिए तो ये मेरा क्या निकलेगा, ये मेरा निकल जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया हमको मिल जाएगा। लेकिन नीचे वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया कैसे मिलेगा, यहाँ पर तो हमको हाइट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर हमको हाइट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे कहता है सिंस ओनली हाइट ऑफ वन ट्रायंगल इज गिवन, यहाँ पर हमको सिर्फ एक ही ट्रायंगल का हाइट दिया हुआ है, यानी कि ऊपर वाला ट्रायंगल का, ठीक है, यानी कि ये वाला। एंड द फिगर इज ए पैरेललोग्राम वेयर द डायगोनल इज ए बी, ये वाला जो फिगर है वो मेरा काम कर रहा है एक पैरेललोग्राम। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता है कि पैरेललोग्राम का जो ऑपोजिट साइड होता है वो क्या होता है, सेम होता है। देखिए 5 और 5 सेम है, 4 और 4 सेम है, यानी कि ऑपोजिट साइड सेम है और ये मेरा पैरेलल होता है। ठीक है, ऑपोजिट साइड सेम होता है और पैरेलल होता है, ये मेरा बन जाता है एक पैरेललोग्राम। अगर ये मेरा एक पैरेललोग्राम है तो देखिए हमको पता है कि डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का वो डिवाइड करता है पैरेललोग्राम को इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल्स। ठीक है, इसका मतलब ये वाला जो ए बी डायगोनल है वो ये वाला पैरेललोग्राम को इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो क्या होगा, देखिए अगर इक्वली डिवाइड कर रहा है इसका मतलब यानी कि ऊपर वाला जो एरिया होगा वो नीचे वाला एरिया के साथ में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल जो है वो मेरा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि ए बी सी जो ट्रायंगल है ऊपर का ट्रायंगल उसका जो एरिया होगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। क्यों? क्योंकि ये मेरा दो इक्वल ट्रायंगल्स बन रहा था, इसलिए हमको टोटल फिगर का एरिया मिल जाएगा। तो हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये मेरा बन जाता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल, यानी कि 2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या था ए बी, हाइट क्या था सी डी। ठीक है, तो देखिए ये मेरा हो गया है 2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग को एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल मिल गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ पॉलीगन। तो देखिए पॉलीगन कैसा फिगर है, पॉलीगन ऐसा फिगर है जहां पर हमको 4 से ज्यादा साइड होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमको कितना होगा, 4 से ज्यादा साइड होगा, यानी कि यहाँ पर हो गया मेरे पास 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड और 5 साइड, यानी कि 4 साइड वाला फिगर को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, और 4 से अगर एक साइज बढ़ जाएगा तो वो सब फिगर को हम लोग बोलते हैं पॉलीगन। ठीक है, तो ध्यान से देखिए हमको यहाँ पर निकालने के लिए बोलता है एरिया ऑफ पॉलीगन। तो ये वाला मेरे पास एक फिगर दिया हुआ है पॉलीगन का, उसका एरिया कैसे निकलेगा, ये पॉलीगन को हम लोग डिवाइड कर लेंगे ट्रायंगल्स में और ट्रेपीजियम्स में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो फिगर हमको दिया हुआ है, यहाँ पर सबसे पहला मेरे पास ट्रायंगल हो गया है ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल 1, उसके बाद मेरे पास हो गया ये वाला ट्रायंगल, उसके बाद मेरे पास हो गया है नीचे में देखिए ये वाला ट्रायंगल। तो मेरे पास यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स हमको मिल गया है। ठीक है, ये 3 ट्रायंगल्स के बाद हमको एक ट्रेपीजियम भी दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ये वाला हो गया है मेरे पास एक ट्रेपीजियम। तो देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स भी है और कुछ ट्रेपीजियम भी है, ये सबको ऐड करने से हमको मिल रहा है ये वाला पॉलीगन। एरिया ऑफ 3 ट्रायंगल्स, यानी कि ये हो गया पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल और तीसरा ट्रायंगल। एंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम VFGC, ये वाला है मेरे पास VFGC, ये सबका एरिया को ऐड कर देंगे, विल गिव मी द टोटल एरिया ऑफ पॉलीगन ABCD। अगर ये सबका एरिया को ऐड कर देंगे तो हमको एरिया ऑफ पॉलीगन ABCD ही मिल जाएगा। ओके, सिमिलरली देखिए यहाँ पर हमको दिया हुआ है एक पॉलीगन, यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पर ये वाला मेरे पास हो गया है एक ट्रायंगल, ध्यान से देखिए ABC। ओके, दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर हमको मिल गया है ये वाला ट्रायंगल, यानी कि ACD, और
तीसरा हमको यहाँ पर ट्रायंगल मिल गया है, नीचे वाला ट्रायंगल यानी कि ADE। तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पर 3 ट्रायंगल्स मिल गया है। एरिया ऑफ 3 ट्रायंगल्स दैट इज ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 एंड ट्रायंगल 3 विल गिव द टोटल एरिया ऑफ द पॉलीगन ABCD। यानी कि हमको जो भी दिया रहेगा पॉलीगन, उसको हमको देखना पड़ेगा कि उसमें कितना ट्रायंगल्स बन रहा है या फिर उसमें कितना क्वाड्रिलैटरल्स या फिर कितना ट्रेपेजियम बन रहा है। ये सबको हमको क्या करना पड़ेगा, ये सबको हमको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमको ये पॉलीगन का जो टोटल एरिया है वो मिल जाएगा। ओके, देखिए क्या बोलता है नेक्स्ट मेरे पास दिया हुआ है ट्राई दीज। देखिए ये ट्राई दीज क्वेश्चन क्या कहता है, ये है ट्राई दीज। यहाँ पे हमको दिया हुआ है कुछ पॉलीगन्स का फिगर, जहाँ पे हमको बोल रहा है कि ये वाला जो पॉलीगन है उसका एरिया निकालने के लिए, और कैसे निकलेगा एरिया, हम इस पॉलीगन को डिवाइड करेंगे डिफरेंट पार्ट्स में, यानी कि ट्रायंगल्स में और ट्रेपेजियम्स में। ये वाला पॉलीगन को हम डिवाइड करेंगे और उसका एरिया को निकालेंगे। ठीक है, कैसे होगा आइए चेक करते हैं। ये है फर्स्ट फिगर, यहाँ पे हमको दिया हुआ ये वाला पॉलीगन। देखिए ये वाला पॉलीगन में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला जो यहाँ पे दिया हुआ हमको पॉलीगन, उसको देखिए हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले हम लोग उसका जो डायगोनल्स है उसको देखिए ज्वाइन कर दिए हैं। ठीक है, ये वाला एक हो गया है, हम लोग ज्वाइन कर दिए हैं। ये वाला देखिए एक हो गया है, हम लोग ज्वाइन कर दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिए हैं। और उसके बाद देखिए हमको क्या मिला है, हमको यहाँ पे मिल गया है ट्राइंगल, यानी कि ये वाला फर्स्ट ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल, थर्ड ट्राइंगल। यहाँ पे फिर हम लोग हर ट्राइंगल का हाइट निकाल दिए हैं। ये हो गया है मेरे पास हाइट, ये भी हो गया मेरे पास हाइट, और ये भी हो गया मेरे पास हाइट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3 का एरिया को निकाल लेंगे और सबको ऐड कर देंगे, तो हमको ये वाला जो दिया हुआ है पॉलीगन, उसका हमको टोटल एरिया निकल जाएगा। सम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3 विल गिव द टोटल एरिया ऑफ द पॉलीगन EFGHI। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो पॉलीगन था EFGHI, उसको तो हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर दिए, लेकिन इसका एक और भी तरीका है हम लोग एरिया निकालने का, एरिया निकालने का। देखिए ये वाला सेम फिगर है, देखिए EFGHI वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर हम लोग ये वाला पॉइंट से यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो इसका डायगोनल है उसको ड्रॉ कर लिए हैं। लेकिन देखिए F से लेके I तक ये मेरा डायगोनल ड्रॉ हो गया है। उसके बाद ये वाला जो मेरे पास डायगोनल ड्रॉ हो गया है ये वाला फिगर का, उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, जो भी मेरे पास पॉइंट्स है उस पॉइंट से हम लोग ये डायगोनल के ऊपर में उसका हाइट ड्रॉ कर दिए हैं। तो इससे क्या हो गया है, देखिए इससे हमको मिल गया है यहाँ पर ट्राइंगल्स और ट्रापीजियम। ये वाला हो गया मेरे पास एक ट्राइंगल, फिर ये हो गया ट्राइंगल, फिर ये हो गया ट्राइंगल, ये हो गया ट्राइंगल, यानी कि मेरे पास यहाँ पर आ गया है 4 ट्राइंगल्स। उसके बाद हमको क्या मिल गया है, देखिए उसके बाद हमको मिल गया है 2 ट्रापीजियम, यानी कि ये वाला हमको मिल गया है ट्रापीजियम, ये वाला मिल गया है ट्रापीजियम। देखिए यहाँ पर हो गया 4 ट्राइंगल्स, यानी कि 1, 3, 4, 6 मेरा बन गया है 4 ट्राइंगल्स, और 2 ट्रापीजियम मेरे पास बन गया है, यानी कि 2 और 5। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एरिया निकाल लेंगे 4 ट्राइंगल्स का और 2 ट्रापीजियम्स का, और ऐड कर देंगे इसको, तो हमको मिल जाएगा टोटल ये वाला जो पॉलीगन है उसका एरिया। यहाँ पर देखिए ये वाला फिगर हमको दिया हुआ है पॉलीगन का। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसको ज्वाइन कर लिए हैं, यानी कि जो इसका डायगोनल है उसको ज्वाइन कर लिए हैं। फिर हर पॉइंट से हम लोग इस डायगोनल के ऊपर में एक लाइन को ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, ये मेरा क्या बन गया है, ये मेरा बन गया है उसका हाइट। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हम लोग ये वाला हो गया मेरे पास 4 ट्राइंगल्स, यानी कि 1, 3, 4, 6। देखिए जो 1 है, 3 है, 4 है और 6 है, ये सब मेरा ट्राइंगल्स है। और 2 मेरे पास हो गया है ट्रेपीजियम्स, यानी कि 2 और 5। ये सबका एरिया को ऐड कर देंगे तो हमको टोटल फिगर का एरिया निकल जाएगा। ओके, देखिए ये वाला मेरे पास दिया हुआ था एक फिगर, ये फिगर में हम लोग क्या किए हैं, देखिए ये फिगर में हम लोग ये वाला जो डायगोनल उसको ऐड कर दिए हैं। ठीक है, यानी कि डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिए हैं। उसके बाद ये वाला पॉइंट से हम लोग फिर P में भी एक ज्वाइन कर दिए हैं लाइन, और ये वाला N से भी हम लोग R में ज्वाइन कर दिए हैं लाइन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लाइन ज्वाइन करने के बाद
हम लोग क्या किए, देखिए हमको सब मिल गया है ट्राइंगल, यानी कि ये वाला हमको मिल गया फर्स्ट ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल, थर्ड ट्राइंगल और फोर्थ ट्राइंगल, यानी कि हमको यहाँ पर टोटल 4 ट्राइंगल्स मिल गया है। ये 4 ट्राइंगल्स के हम लोग हाइट बना लिए हैं, हाइट 1, हाइट 2, हाइट 3 और हाइट 4। ठीक है, तो ये वाला जो पॉलीगन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग 4 ट्राइंगल्स के एरिया को निकाल के अगर सम कर देंगे तो हमको टोटल एरिया मिल जाएगा पॉलीगन MNOPQR का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पर टोटल एरिया निकाल लिए ये वाला पॉलीगन का। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि टोटल एरिया पॉलीगन का निकालने के लिए हम लोग को या तो ट्राइंगल्स को ऐड करना पड़ेगा एक साथ, या फिर ट्राइंगल्स और ट्रेपेजियम को ऐड करना पड़ेगा एक साथ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। देखिए क्या बोलता है, ये वाला है, देखिए क्वेश्चन 2 में ये फिगर हमको दिया हुआ है पॉलीगन का। यहाँ पर हमको बोलता है पॉलीगन ABCDE हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमको ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है, और फिर देखिए नीचे में ये वाला ट्राइंगल है। ओके, और यहाँ पर ये वाला हमको दिया हुआ है ट्रापेजियम। तो हमको इसको सबको एरिया निकाल के इसको ऐड करना है। कैसे होगा आइए चेक करते हैं। ये है मेरे पास क्वेश्चन 2। यहाँ पर देखिए ये वाला हो गया मेरे पास नंबर 1, यानी नंबर 1 क्या है, ट्राइंगल है। देखिए ट्राइंगल के एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AFB। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AFB क्या होता है, हमको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये मेरा हो जाता है, देखिए हाफ इंटू बेस, बेस हमको दिया हुआ था 3, हाइट हमको दिया हुआ था 2, इससे निकल गया हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल AFB यानी कि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए हमको क्या दिया हुआ था, नंबर 3 क्या है, देखिए ये वाला है, यानी कि ये मेरा बन गया है ट्राइंगल CHD। तो ये मेरा हो जाता है एरिया, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये वाला ट्राइंगल है, इसका बेस क्या है, ये वाला DH। तो ये DH क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए DH मेरा हो जाता है, इसका वैल्यू 8 - 6 यानी कि 2। ओके, तो DH मेरा हो जाता है AD - H। DH जो है वो क्या है, वो टोटल यहाँ से यहाँ तक, यानी कि A से लेके और D तक जो है, ये टोटल A से लेके D तक जो है, उससे अगर हम लोग ये AH को माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा DH। ठीक है, ये देखिए हाफ इंटू AD - AH यानी कि हमको निकल जाएगा DH। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर DH मिल गया जो कि बेस था, और हाइट हमको दिया हुआ था 3। इस तरीके से मेरा जो एरिया है ट्राइंगल CHD का वो भी हमको मिल गया है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए नंबर 4 क्या है, 4 मेरा एक ट्राइंगल है। तो ये मेरा है 4 इज ए ट्राइंगल AED। ये मेरा हो गया है एरिया, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये देखिए ये है मेरे पास हाफ इंटू बेस, क्या है बेस मेरे पास है AD, यानी कि A से लेके D तक जो पूरा लाइन है वो मेरा बेस है ट्राइंगल का। ये मेरे पास दिया हुआ है 8, और GE क्या है, ये वाला हाइट, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 2.5। इसको सॉल्व करने से हमको मिलता है एरिया इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला जो ट्राइंगल है AED, इसका भी एरिया हमको मिल गया है। नेक्स्ट मेरे पास बच गया है ये वाला ट्रेपेजियम, इसका हमको निकालना पड़ेगा एरिया। ठीक है, देखिए नंबर 2 इज ए ट्रेपेजियम। तो हमको पता है कि ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, ये मेरा होता है बेस इंटू हाइट को ऐड करना है डिवाइड बाई 2। ये मेरे पास हो गया है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BFHC। ठीक है, देखिए क्या होगा, ये मेरे पास हो गया है बेस। बेस क्या है, बेस यहाँ पर दिया हुआ है इसका A से लेकर D तक, ये है बेस ये ट्रेपेजियम का। हाइट क्या है, ये वाला मेरे पास हो गया एक हाइट, और ये वाला हो गया मेरे पास दूसरा हाइट। ठीक है, देखिए यानी कि FH मेरा हो गया है बेस, और हाइट मेरा हो गया है BF + CH। ठीक है, ये मेरा हो गया है, देखिए क्या FH कैसे निकलेगा, ये वाला जो FH है ये कैसे निकलेगा, ये हमको निकालना पड़ेगा AH - F, यानी कि A से लेके जो टोटल H है, ये पूरा A से लेके H तक का जो भी है, अगर हम लोग यहाँ से A से लेके F को माइनस कर देंगे तो हमको ये FH मिल जाएगा। ठीक है, देखिए AH - F, और मेरे पास हाइट दिया हुआ था BF + CH। इसको सॉल्व करने से हमको मिलता है 6 - 3, और इसको सॉल्व करने से हमको मिलता है 2 + 3 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे हमको मिल गया है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है मेरे पास 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखिए देयरफॉर टोटल एरिया जो होगा वो पॉलीगन का वो क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AFB।
एरिया ऑफ ट्रायंगल BFHC, एरिया ऑफ ट्रायंगल CHD, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। ये टोटल हो गया है मेरा एरिया ऑफ पॉलीगन ABCDE। ये सबको अगर हम लोग ऐड कर देंगे, देखिए ऐड करने से हमको मिलता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि टोटल जो एरिया है वो पॉलीगन का वो मेरा हो गया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नंबर 3। यहाँ पे हमको दिया हुआ है ये वाला फिगर, ध्यान से देखिए। ये वाले फिगर में मेरे पास यहाँ पे है ट्रायंगल, यहाँ पे है ट्रायंगल, ये भी है ट्रायंगल और ये भी है ट्रायंगल, यानी कि मेरे पास यहाँ पर क्या है 4 ट्रायंगल्स है और मेरे पास यहाँ पर है 2 ट्रेपीजियम्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नंबर 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल MAN, ये मेरा हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल MAN मेरा निकल गया है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रेपीजियम NACO नंबर 2 वाला जो फिगर है, यानी कि ये वाला फिगर, ये मेरा हो गया है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को ऐड करना है। तो AC कैसे निकलेगा, AC मेरा निकल रहा है MC माइनस MA। देखिए MC यानी कि ये M से लेके और ये C तक जो है टोटल है, इसमें से अगर हम लोग इसको माइनस कर दें तो हमको मिल जाएगा A से लेके C। ठीक है, जो कि मेरा बेस है। M से लेके C कहाँ पे है, देखिए ये है M और ये है C, तो ये टोटल MC है। तो MC में से क्या माइनस कर रहे हैं हम लोग, MA। तो ये टोटल में से अगर हम लोग M से लेके A तक यानी कि यहाँ तक माइनस कर दें, हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ये वाला A से लेके C तक। ये मेरा क्या है, A से लेके C, ये मेरा है बेस, ये वाला ट्रायंगल का, ये वाला ट्रेपीजियम का। ठीक है, देखिए ये मेरा हो गया है बेस और हाइट क्या है NA प्लस OC। ये वाला हो गया है मेरे पास NA और ये वाला हो गया है मेरे पास OC। ये वाला मेरे पास क्या है, दो हाइट्स है। ठीक है, इस ट्रेपीजियम का, यानी कि हाफ इंटू 6 माइनस 2 इंटू 2.5 प्लस 3, यानी कि ये मेरा हो गया है 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फिगर नंबर 3। ये मेरा एक ट्रायंगल है और इसका मेरा हाइट हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको सॉल्व करने से हमको निकलता है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली नंबर 4 क्या है, ये भी मेरा एक ट्रायंगल है, इसका भी एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर मेरे पास जो है वो वाला उसका एरिया बन जाता है हाफ इंटू 9 पॉइंट, यहाँ पर इसका एरिया हमको मिल जाता है हाफ इंटू 9 माइनस 7 इंटू 2, यानी कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए फिगर नंबर 6, ये 6 मेरा ट्रायंगल है, देयरफॉर ट्रायंगल मेरा है MBR नंबर 6 वाला फिगर। एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद मेरे पास है फिगर नंबर 5 जो कि है ट्रेपीजियम। यहाँ पर देखिए 5 नंबर जो फिगर है वो मेरे पास है ट्रेपीजियम BDQR। ये मेरा होता है एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को ऐड करके जो मिलता है हमको, ये मेरा हो गया है देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस BD क्या था, BD मेरा हो जाएगा MD माइनस MB। ये टोटल मेरे पास देखिए MD है, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये क्या है MD। MD में से अगर हम लोग यहाँ से लेके और यहाँ तक MB तक अगर माइनस कर दें, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हटा दें तो क्या मिलेगा हमको, ये टोटल MD जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमको मिल जाएगा। देखिए MD में से अगर हम लोग ये वाला को माइनस कर देंगे MB को, तो हमको मिल जाएगा BD, जो कि मेरा बेस बन जाएगा ये वाला ट्रेपीजियम 5। देखिए BD क्या बनेगा, BD मेरा बनेगा MD माइनस MB। ये मेरा बन जाता है 7 माइनस 4, यानी कि सॉल्व करने से मेरे पास आता है 6.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया। देयरफॉर टोटल जो एरिया है ये वाला पॉलीगन का, ये मेरा क्या है, ये है सम ऑफ 1 2 3 4 5 6। इसको ऐड करने से हमको मिल जाता है टोटल एरिया ऑफ पॉलीगन, जो कि है 31.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 1। देखिए क्या बोलता है, ये है एग्जाम्पल 1। यहाँ पे कहता है कि द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। हमको यहाँ पर एक ट्रेपीजियम है, उसका एरिया हमको दिया हुआ है 480 मीटर स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 15 मीटर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। फाइंड द अदर पैरेलल साइड। कैसे होगा, आइए देखिए। ये है एग्जाम्पल 1। यहाँ पर हमको ये वाला फिगर दिया हुआ है ट्रेपीजियम का, हमको बोलता है कि जो टोटल एरिया है ट्रेपीजियम का वो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 480 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमको कहता है कि जो उसका
बेस है वो क्या है, वो है मेरे पास एक दिया हुआ है बेस हमको 20 और दूसरा बेस हमको नहीं दिया हुआ है क्योंकि हमको निकालने के लिए बोल रहा है, और हाइट हमको दिया हुआ है 15 मीटर। ओके, देखिए ये मेरा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, यानी कि हाफ इंटू हाइट इंटू बेस को ऐड करना पड़ेगा हमको। ये देखिए ये मेरा हो जाता है 480 इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट इंटू बेस को ऐड किए हैं 20 प्लस बी, एक बेस हो गया है 20, दूसरा बेस हो गया है बी। यहाँ से हमको निकालना है बी का वैल्यू, इसको सॉल्व करने से हमको मिलता है b इज इक्वल टू 44 मीटर। सो लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड जो है वो मेरा हो गया है 44 मीटर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल 2, ये कहता है द एरिया ऑफ रोम्बस हमको दिया हुआ है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल दिया हुआ है हमको 16 सेंटीमीटर। कहता है कि अदर डायगोनल निकालने के कैसे होगा। देखिए ये वाला है क्वेश्चन 2, ये वाला है एग्जांपल 2। यहाँ पे हमको दिया हुआ है ये रोम्बस, ठीक है, हमको कहता है इसका एरिया निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ जो रोम्बस होता है वो मेरा होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, यानी कि एरिया हमको दिया हुआ यहाँ पर 240 और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर देखिए बेस इंटू एरिया हमको दिया हुआ है 240, फिर ये मेरा हो गया हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो देखिए डायगोनल 1 हमको दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर का, यानी कि ए से लेके सी तक जो है वो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। हमको यहाँ पर निकालना है बीडी का वैल्यू, ठीक है। देखिए बीडी मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा सॉल्व करने से 30। देयरफॉर द अदर डायगोनल जो है उसका वैल्यू हमको मिल गया है 30 सेंटीमीटर का। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है एग्जाम्पल 3, यहाँ पर हमको दिया हुआ है एक हेक्सागन, यानी कि देखिए एक रेगुलर हेक्सागन हमको दिया हुआ है MNOPQR, जहाँ पर 5 साइड्स है। ये है एग्जाम्पल 3, यहाँ पे कहता है देयर इज ए रेगुलर हेक्सागन MNOPQR ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला मेरे पास दिया हुआ है रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन मतलब इसका हो जाता है 6 साइड्स, ठीक है। 6 साइड वाला जो फिगर होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागन। एक साइड, दो साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड और 6 साइड। देखिए टोटल 6 साइड है इसमें, इसलिए ये वाला मेरा हो गया हेक्सागन। लेकिन कहता है कि ये मेरा एक रेगुलर हेक्सागन, यानी कि जो सब साइड है वो सेम है और साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का, यानी कि ये सबका सब साइड मेरा 5 सेंटीमीटर ईच करके होगा, ठीक है। फिर क्या बोलता है देखिए, अमन एंड रिधिमा डिवाइडेड इट इन 2 डिफरेंट वेज। अमन और रिधिमा दोनों लोग ये वाला जो रेगुलर हेक्सागन का फिगर है इसको 2 अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है। फाइंड एरिया ऑफ दिस हेक्सागन यूजिंग बोथ वेज, दोनों तरीके से हमको इसका एरिया को निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। कैसे होगा देखिए, ये है एग्जाम्पल 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला जो दिया हुआ हमको रेगुलर हेक्सागन, ये वाला मेरे पास दिया हुआ है रिधिमास मेथड, और ये सेम रेगुलर हेक्सागन है और यहाँ पर हमको दिया हुआ है अमन्स मेथड। ओके, देखिए रिधिमा का जो मेथड है उसने क्या किया है, उसने यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स बनाया है, एक बनाया है ऊपर और एक बनाया है नीचे, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर क्या दिया हुआ था, टोटल जो मेरे पास हाइट है ये रेगुलर हेक्सागन का वो हमको दिया हुआ था 11 का, और ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमको दिया हुआ था 5। तो अगर ये 5 है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 3 और नीचे में हो जाएगा 3, यानी कि 3 प्लस 3 6 और 6 प्लस 5 मेरे पास बन जाएगा 11। इसलिए ये वाला जो हाइट है ये बन गया 3 और ये वाला बन गया 3। ओके, अब देखिए टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक हमको दिया हुआ था 8 का, ठीक है। जब 8 हमको दिया हुआ था तो ये बीच से यानी कि सेंटर से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, सेंटर से यहाँ तक हमको मिल जाएगा 4 और फिर सेंटर से यहाँ तक हमको मिल जाएगा 4, क्योंकि टोटल था मेरे पास 8। ओके, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, यानी कि ट्रायंगल 1 का जो एरिया है उसको निकालेंगे। तो ये क्या है देखिए, ये है मेरा बेस, बेस कितना है, बेस मेरा पास दिया हुआ है 8, हाइट क्या है 3, ये देखिए हाफ इंटू बेस यानी कि 8 और हाइट यानी कि 3, ये मेरा आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि ये वाला जो रेक्टेंगल है इसका क्या एरिया होगा, इसका मेरा हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ,
ये मेरा है लेंथ और ये वाला है मेरे पास ब्रेथ। लेंथ क्या है टोटल देखिए 8 है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो गया है। लेंथ क्या है टोटल देखिए यहाँ से यहाँ तक मेरा लेंथ हो गया है 8। और हाइट क्या है देखिए ये वाला मेरे पास हाइट यानी कि 5, 8 5 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर नीचे वाला ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल 2, ये मेरे पास हो गया है हाफ इंटू ये मेरे पास हो गया है बेस इंटू ये वाला हो गया है हाइट यानी कि 8 इंटू 3। इसको सॉल्व करने से आता है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमको ये तीनों अलग अलग पार्ट्स का एरिया निकल गया। ये वाला ट्रायंगल का भी निकल गया, ये वाला रेक्टेंगल का निकल गया और ये वाला ट्रायंगल का भी निकल गया। तो टोटल जो ये मेरे पास रेगुलर हेक्सागन है उसके एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन ये मेरा बन जाता है देखिए 12 प्लस 40 प्लस 12 यानी कि टोटल जो एरिया है हेक्सागन का वो मेरा हो गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेथड मेरे पास है रिधिमा वाला मेथड। अब सेम रेगुलर हेक्सागन को हम लोग अमन के मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा। देखिए अमन ने क्या किया है, अमन ने ये वाला जो रेगुलर हेक्सागन है उसको दो ट्रेपीजियम में डिवाइड कर दिया है। देखिए ये वाला हो गया है मेरे पास एक ट्रेपीजियम और ये वाला हो गया मेरे पास सेकेंड ट्रेपीजियम। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर दो ट्रेपीजियम है तो हमको पता है देखिए एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या है। यहाँ पर ये हो गया पहला ट्रेपीजियम का एरिया और ये हो गया दूसरा ट्रेपीजियम का एरिया। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है हमको पता है, ये मेरा होता है हाफ इंटू हाइट जो होता है हाइट, और दोनों बेस को हमको क्या करना पड़ता है ऐड करना पड़ता है। तो देखिए ये वाला बेस क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास है 5 और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो क्या है, वो टोटल मेरे पास हो गया है 11। तो ये मेरे पास क्या है हाफ इंटू हाइट यानी कि 4 और बेस को ऐड कर दिए हैं तो मेरा हो गया है 5 प्लस 11। ये निकल गया एरिया ये वाला ट्रेपीजियम का। सिमिलरली ये ट्रेपीजियम का भी निकालने के लिए हाफ इंटू बेस क्या था, बेस मेरे पास दिया हुआ था 5 प्लस 11 और हाइट क्या था, हाइट मेरे पास दिया हुआ था देखिए 4, इसलिए ये मेरे पास निकल गया है 4। ओके, तो इससे देख सकते हैं कि मेरे पास जो हो गया है 2 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 16 यानी कि 32 प्लस 32 यानी कि ये मेरा हो गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये वाला भी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर था और ये वाला भी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोनों का जो एरिया है दोनों सेम है। अगर दिया हुआ जो मेरे पास रहेगा क्वाड्रिलैटरल या फिर पॉलीगन या फिर हेक्सागन कोई भी फिगर आपको दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग अलग अलग टाइप से भी एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरा जो आंसर है वो सेम आएगा। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.